हेलो वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है एक बार फिर से। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव कोई भी अगर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं, कक्षा 6 में एडमिशन लेना चाहते हैं, कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं या कक्षा 9 में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पर अभी इस समय जो है विज्ञप्तियाँ निकली हुई हैं। लास्ट डेट जो है बढ़ चुकी है और किसी में जो है अभी नई डेट है, 30 तारीख तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। ठीक है, आपको ये वाला बता दूं, उसके बाद जो कक्षा 6 में अगर प्रवेश लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आपको बता दूंगा। तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना यार इसको, है ना। उसके बाद आप अपने भाई बहनों को भी इस चीज़ के बारे में जो है अच्छे से समझा सकते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति के बारे में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर को नवोदय विद्यालय समिति में ये फॉर्म निकले हुए हैं। तो इसमें आपके लिए ना ये वाला जो है ये है कक्षा 11 के लिए। ठीक है, अगर आपके भाई बहन या आपके कोई भी रिलेटिव अगर कक्षा 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं और कक्षा 9 में प्रवेश लेना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले वो किसी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अब नवोदय में पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए उनको एग्ज़ाम देना होगा। जैसे कक्षा 6 के लिए देते हैं लोग, तो वैसे 9th और 11th के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर आए हैं। तो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि वो 30 अक्टूबर रखी गई है यहाँ पर दोस्तों, है ना। 30 अक्टूबर जो है आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। तो देखिए चयन परीक्षा की तिथि रखी गई है यहाँ पर 8 फरवरी 2025 को। 8 फरवरी को एग्ज़ाम होगा और आवेदन करने की तिथि इस महीने 30 तारीख तक इसमें रखी गई है। बाकी सामान्य विशेषताएं और इन विद्यालयों में क्या क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा वो जो है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी जानते ही हैं इस बारे में। ठीक है, तो फटाफट से बता देता हूँ भैया आपको क्या क्या इसके लिए करना होगा। ठीक है, कौन जो है 11th में और 9th में जाने के लिए फॉर्म भर सकता है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, केवल वो उम्मीदवार जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि जो है उसी जिस जिले में विद्यालय है उसी जिले के प्रमाणिक मूल निवासी होने चाहिए, प्रमाणिक निवासी होने चाहिए, यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र में उसी जिले के वो होने चाहिए। दूसरा, शैक्षणिक सत्र 24-25 में जो इस समय वर्तमान में चल रहा है, उसी जिले में सरकारी या सरकारी से मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा 8 में पढ़ रहे होने चाहिए। ठीक है, जहां वो जवाहर नवोदय विद्यालय है, मान लीजिए अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में नवोदय विद्यालय है, कोई जवाहर नवोदय विद्यालय, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्कूल में वो विद्यार्थी पढ़ रहा होना चाहिए, सरकारी में या सरकारी से मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय में। जो उम्मीदवार की जन्मतिथि है, जन्मतिथि मेन हो जाती है यहाँ पर दोस्तों। 1/5/2010 से लेकर के 31/7/2012 के बीच में इनकी जन्मतिथि होनी चाहिए। अगर 1/5/2010 है तब भी चलेगा, 31/7/2012 है तब भी चलेगा, और या फिर इससे इस डेट के बीच की कोई जन्मतिथि आपकी है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, अन्यथा आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, ये सीधे सीधे हट जाएगा। इसमें जो है हिंदी और अंग्रेजी और गणित और विज्ञान, ठीक है, ये प्रश्न इसमें देखने को मिलते हैं दोस्तों। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है, चयन परीक्षा जो होगी, और ओएमआर आधारित ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, और ये बाईलिंगुअल पेपर आता है। ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, जिसमें आपको सुटेबल हो उसमें पढ़ करके आप इस परीक्षा को दे सकते हैं। बात करते कक्षा 11 की, तो 11th क्लास के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर 11th क्लास के लिए भी आपको सेम वही रहने वाला जो सत्र है, उसी सत्र में आपकी जो है एजुकेशन होनी चाहिए, यानी कि 2024 से मार्च 2025 का सत्र जो रहता है, मतलब जो वर्तमान सत्र अभी चल रहा है ना, कुल मिला के सीधे सरल भाषा में बताता हूँ, जो सत्र अभी चल रहा है, जैसे अभी आप हाई स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए, लेकिन उसी जिले में, जिस जिले में जो है वो स्कूल होगा उसी जिले में पढ़ रहे होने चाहिए। ठीक है, तो कक्षा 10 में अध्ययनरत होने चाहिए। कक्षा 10 में आप अगर अभी इस समय हैं और आपकी जन्मतिथि 1/6/2008 से लेकर के 31/7/2010 तक है, या तो इन दोनों डेटों में से एक डेट आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, या फिर इन डेटों के बीच में कोई अगर आपकी जन्मतिथि है तो हो सकता है। ठीक है, तो 2008 से लेकर 2010 तक को दिनांक और महीना आपको बता दिया है। इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। चयन परीक्षा में बौद्धिक क्षमता के प्रश्न आएंगे, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान आएगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएंगे, ओएमआर आता है इसमें, जो जिसमें गोले करने होते हैं, और द्विभाषी ये भी रहता है दोस्तों, आपको पता ही होगा द्विभाषी। ठीक है, जैसे कि इसमें मतलब दो हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आपको जिसमें सरल लगता है उसमें अटैम्प्ट उससे वो कीजिए, उसमें लिखना तो होता नहीं है, बस समझने के लिए होता है। ठीक है, अब आपको दोस्तों एक बात बता दूं, जिस ज़िले में आप हैं
उसी ज़िले में आपका घर जिस ज़िले में है उसी अल्मोड़ा ज़िले से आप मान लीजिए हैं, या नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से आप नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपका घर है और नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्कूल भी है, तो उसी डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई करेंगे तभी आपकी जो है वो जिला स्तरीय मेरिट बन पाएगी। ठीक है, जिला स्तरीय मेरिट में आपको लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा, ये यहाँ पर साफ साफ दिया है। तो ये थी कुछ चीज़ें। अगर आप 6 क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, अब ये तो थी 9th और 12th की बात। अगर आप 6 क्लास में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसकी भी डेट यहाँ पर को दोस्तों बढ़ चुकी है। ठीक है, कक्षा 6 में प्रवेश हेतु तो ऑनलाइन आवेदन 2025-26 के लिए, तो इसमें डेट पहले कम थी, अब ये लास्ट डेट जो है इसकी बढ़ा दी गई है। लास्ट डेट एक्सटेंडेड टू 7 to 10। ठीक है, तो इसमें लास्ट डेट अब जो है यहाँ पर बढ़ गई है साथियों। और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी आप लोगों के इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं या इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों को ये डेट के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, और सभी लोगों को देखिए यहाँ पर फॉर्म मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है, आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है इसमें। ये फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, ये जानकारी इस वीडियो में हम नहीं दे रहे हैं। अगर आपको देना है ये जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक मैंने पहुंचा दी है। इस वीडियो में इतना ही है। जो चीज़ महत्वपूर्ण थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है दोस्तों। फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और क्या क्या फॉर्म आपको भरने हैं। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट फ़िलहाल जो है यहाँ पर ये रही, नवोदय विद्यालय फर्स्ट वाली, और ये अभी इस समय बिजी चल रही है। ठीक है ना, तो इस समय ये बिजी चल रही है, इस समय जो है ये खुल नहीं रही है। तो आप लोग भी अगर ट्राई करेंगे तो इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो आप निरंतर कोशिश करते रहिए, तो ये फॉर्म जो है आप भर सकते हैं यहाँ से। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, जो जानकारी आई थी। कोई भी चीज़ के लिए आप जो है कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम में हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका जय हिंद।